हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y ratio z equal to 3:7 फाइंड x। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया हुआ है y रेशियो z, ये एंगल y है और ये एंगल z है। इनका रेशियो हमें 3:7 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इस x की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमें गिवन है उसे हम नोट डाउन करते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड x की वैल्यू क्या है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें रेशियो दिया होता है तो सबसे पहले हम लेट करते हैं इस रेशियो का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ एंगल y and z is p. So y equal to 3p and z equal to 7p हो जाएगा। सी डी लाइन और एम एल लाइन जो है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे। तो y एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और इस एंगल की भी वैल्यू d, अगर इस पॉइंट का हम नाम O दे दें तो DON, इस एंगल, ये एंगल भी जो है y का वर्टिकली अपोजिट है तो इसकी भी वैल्यू y हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन CD और लाइन EF के बीच में ये y और z जो हैं ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं और को इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 होती है। तो इसको हम यूज करेंगे, यानी y प्लस z इक्वल टू 180। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसका जो रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हम जो y और z की वैल्यू है, कॉमन रेशियो वाली वैल्यू, यानी y बराबर 3p एंड z बराबर 7p, इसको यहाँ हम पुट करते हैं। तो y की जगह हम लिख सकते हैं 3p, z की जगह 7p इक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 10p इक्वल टू 180। तो p की जो वैल्यू आ गई 180/10 इक्वल टू 18। तो जो हमारा कॉमन मल्टीपल है p, इसकी वैल्यू आ गई 18। तो हम यहाँ पे y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू 3p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 54 डिग्री, यानी y एंगल की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 डिग्री। और z की वैल्यू आई 7p इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 126 डिग्री, ये z की वैल्यू आई। तो एंगल z की वैल्यू 126 डिग्री आ गई। अब हमें जो फाइंड करना है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका होगा, लाइन ए बी और लाइन ई एफ के बीच में जो ये एम एन बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल z की वैल्यू एंगल x के बराबर होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं।
तो हम लिख सकते हैं एंगल x बराबर एंगल z के, और रीजन जो होगा वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल z की वैल्यू 126 डिग्री है, तो x की भी वैल्यू 126 डिग्री हो जाएगी, यानी एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। एंगल x और y ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका जो रीजन होगा वो होगा को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमें फॉर्म हो गई है, y की वैल्यू निकल आई है 54 डिग्री। 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 और 54 को जब राइट साइड ले जाएंगे तो -54 डिग्री, तो x इक्वल टू 126 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 degree, and find angle AGE, angle GEF and angle FGE। इन तीन एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं जो हमें गिवन होता है, AB parallel to CD and EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 डिग्री। फाइंड करना है। टू फाइंड ये है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। तो हम जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल GED की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री। एंगल GED यानी ये पूरा एंगल जो है इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। तो एंगल AGE भी 126 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। क्योंकि लाइन हमारा AB लाइन और CD लाइन पैरेलल लाइन है, और ये GE बाइसेक्टर अगर इसको हम मानते हैं, तो ये एंगल GED एंगल AGE एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE के, और इसका जो रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE के होगा। तो ये 126 डिग्री है, तो ये भी 126 डिग्री का होगा। तो पहला हमने फाइंड कर लिया, ये एक आंसर हमारा हो गया। एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GED इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल GEF और एंगल FED। इसकी वैल्यू 126 डिग्री है, तो एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जैसा कि FED की वैल्यू पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री, और जब एंगल FED को हम इधर राइट साइड में लाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये
राइट एंगल है 90 का। तो एंगल जी ई एफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ जो कि हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब जो हमें फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लाइन ए बी पर ये लीनियर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है ये जो है लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एंगल ए जी ई की वैल्यू पता है 126 डिग्री, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 और 126 को जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री के, इसकी वैल्यू आ गई हमें 54 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था।